संतोषी माता की व्रत कथा। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नान से निर्वृत्त होकर 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने काम पर चले जाते। बुढ़िया उन बेटों को अपने हाथों से खीर, पूरी आदि, हलवा आदि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा खूब धूप निकलते पर बिस्तर से उठता, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता था। बुढ़िया दूसरे बेटे के बचा हुआ खाना एक थाल में सजाकर उससे दे देती थी। 7वां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता और दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इस तरह मस्ती मौज से उसकी जीवन व्यतीत हो रही थी। उसकी पत्नी बार बार उसे कोई काम करने के लिए कहती, लेकिन वह हंसकर कहता, अरे तुम बार बार क्यों काम करने के लिए कहती हो? कितने मजे से दिन गुजर रहे हैं। माँ कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा हुआ भोजन जूठा खिलाती है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो किसी दिन छिपकर तुम अपनी आंखों से स्वयं देख लेना। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर उसे यकीन न था, लेकिन एक दिन इस बात की सच्चाई जानने का निर्णय करने लगा। वह सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ अपने बेटों को खीर, पूरी, हलवा आदि बनाकर खिला रही थी। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिया। भोजन करके वह अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया की उसकी थाली में बचे हुए भोजन एक थाल में रख दी। बचे हुए लड्डुओं को टुकड़े का एक पात्र करके दोबारा लड्डू बनाया। उसे के बाद बुढ़िया ने 7वां बेटों को भोजन करने के लिए कहा। उसने सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाता तो आज ही चला आ जा। बुढ़िया के यह कठोर वचन सुनकर वह तुरंत परदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने से पहले वह अपनी पत्नी को पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर गंठे पाथ रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहिए संतोष से धर्म अपने पति की यह वचन सुनकर वह कुछ गंभीर शब्द में बोली, दे दो निशानी अपनी, देखू धरू मैं धीर धरू, सुधुई मति हमरी, बिसरइये रखिए मन गंभीर। अपनी पत्नी की यह वचन बोला और अब मेरे पास निशानी के लिए बस एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो, लेकिन अब तुम भी अपनी कोई निशानी मुझे दे दो, ताकि मैं परदेश में जाकर उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। अपनी पति की यह बात सुनकर वह बोली, नाथ मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथों से उनके पेट पर छाप लगा दिए। 7वां बेटा अपनी पत्नी की यह निशानी को परदेश के लिए चल पड़ा। कई दिन लंबी यात्रा करके वह एक सुंदर सा विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबने उसे परदेसी जानकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की जरूरत थी। उस सेठ ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई और वह लड़के को बहुत खुश हुआ। वह लड़के भी बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिन में उसे सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसे व्यवहार से आने वाले ग्राहक बहुत पसंद थे। सेठ का व्यवसाय तेजी से चलने लगा। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी देकर उसे अपना हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही महीनों में उस लड़के को बहुत सारा धन कमा लिया। संयोग बस कुछ समय बाद सेठ को उस नगर से छोड़कर दूर किसी नगर में जाना पड़ा। अतः सेठ ने अपना हिस्सा लेकर दुकान को उस लड़के को देकर चला गया। अब सारे व्यवसाय का मालिक वह लड़का बन गया। उधर बुढ़िया ने उसी लड़की की पत्नी को बहुत दुख देना शुरू कर दी। वह हर समय बहू को जली कटी बातें सुनाती थी। वह बेचारी हर समय काम करने में लगी हुई रहती थी। लेकिन फिर उस लड़के की पत्नी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए भेज देती थी। उसे आटे से निकले चोकर की रोटियां खाने को देती थी। नारियल की कटोरी में पानी देती थी। वह बेचारी चोकर की रोटियां खाकर भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस इसे अपने भाग्य का लेखा जोखा सोचकर चुप रहती थी। एक दिन वह जंगल में
जंगल में लकड़ियां काटकर लौट रही थी। उसे रास्ते में संतोषी माता की मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियां का गट्ठर जमीन पर रखा और कुछ देर आराम करने के लिए रुकी। मंदिर में उसने बहुत सारी स्त्रियों को पूजा करते हुए देखा। उसने पूछा, आप सब किनकी पूजा कर रही हैं? इस पूजा करने से क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने उसे बताया, हम सब संतोषी माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रही है। संतोषी माता की पूजा करने से धन संपत्ति से भंडार भर जाता है, निर्धनता दूर हो जाती, पारिवारिक में सुख शांति से रहते हैं, लड़कियां का शीघ्र विवाह हो जाता है और उन्हें सुयोग वर मिलता है, व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतानों के घर में संतान होती है, पति अगर परदेश गया हो तो संतोषी माता की अनुकंपा से शीघ्र घर लौट आता है, न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो तो उसे जीत जाती है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक कलेश नष्ट होता है, व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों की संतोषी माता की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्त्रियां का संतोषी माता के व्रत के बारे में इतना सुनकर उसने अपने व्रत करने की बुद्धि पूछी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया, संतोषी माता का व्रत करके गुड़ और चने का प्रसाद बांट कर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना, कभी नहीं भूलना। संतोषी माता गुड़ और चने की प्रसाद से की गई पूजा से बहुत प्रसन्न होती है। संतोषी माता का शुक्रवार को ही किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान से निर्वृत्त होकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर में ना जा सको तो घर के किसी कमरे में संतोषी माता की मूर्ति या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले को उस दिन कोई भी खटाई चीज या खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। घर में किसी को भी खटाई चीज नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर सातवें बेटा की बहू ने मन में ही निश्चय किया कि आज मैं सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदकर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा अवश्य करूंगी। उसी दिन लकड़ियां का बेचकर गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण किया। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके वह एक कलश में ताज स्वच्छ भर के गुड़ और चने जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में संतोषी माता की मंदिर जाकर उन्हें संतोषी माता की विधिव्रत पूजा की और कथा सुनी। फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे माता, मेरे कष्ट सारे दूर हो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूंगी, मेरे पति परदेश में सकुशल लौट आए। संतोषी माता यह स्मरण करते हुए उसने आसपास के गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद खुद भी ग्रहण किया। इस प्रकार सातवीं बेटी की बहू हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिव्रत पूजा करने लगी। आरंभ कर दी। दूसरे शुक्रवार को उसने पति के पास पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ रुपया आया। इस पर घर के लोग ईर्ष्या करने लगे। जेठानियां ताने मारने लगी, अब तो पति का पत्र आने लगा है, रुपया भी आने लगा है। घर के बच्चे बार बार कहने लगे, अब तो चाची के पास रुपया आने लगा है, अब चाची किसी से सीधे मुंह बात नहीं करेगी। वह बेचारी चुपचाप यह ताना सुनकर हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में व्रत कथा सुनने के बाद उसने अपने चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करती है, हे माता, मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, मैंने तो आपके पति से सकुशलता लौटने की प्रार्थना की थी। एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, तेरा पति शीघ्र घर लौट आएगा। वह बेचारी संतोषी माता की यह वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौट आए। उधर सातवें बेटे का दुकानदारी में इतना व्यस्त हो चुका था कि उन्हें अपनी पत्नी का घर आने का कोई स्मरण नहीं था। दुकानदार के काम में इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि संतोषी माता उसके बेटी को इतनी व्यस्तता देकर बहुत परेशान हुई और बेचार वह सोचकर संतोषी माता की उसके बेटे से स्वप्न में दर्शन दिया और धनी साहूकार सो रहा है या जाग रहा है। वह बोला, हे माता, मैं ना जाग रहा हूँ, मैं ना सो रहा हूँ, आप मेरे लिए आज्ञा करें। संतोषी माता यह कह, तूने परदेश में आकर इतना धन कमाया है, क्या तुझे अपनी पत्नी का भी कुछ स्मरण है? उसने कहा, हे माता, मुझे अपनी पत्नी का तो स्मरण है, लेकिन इस दुकान से कहीं जाने का मुझे अवकाश ही नहीं मिलता। अब देखो ना, सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है। जब तक सारा रुपया वापस नहीं आ जाता, मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ? संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी माता के नाम लेकिन मंदिर में
नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक जलाकर पूजा करना और फिर दुकान में जाकर संतोषी माता के नाम से दीपक जलाकर प्रणाम करके काम शुरू करना। शाम होते होते उधार धन लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माँ ने स्वप्न से अंतधन हो गई। सुबह उठकर अपने मित्रों को स्वप्न की यह बात कही। वे सब कर मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उनका मन नहीं माना। उसने संतोषी माता का पूरा विश्वास करके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया। दुकान पर भी घी का दीपक जलाकर संतोषी माता का स्मरण करने लगा। काम शुरू किया। उस दिन संतोषी माता का अनुकंपा से सचमुच चमत्कार हो गया। उधर समय से ले गए लोग जल्दी जल्दी रुपये लौटाने लगे। अब देखते ही देखते ढेर सारा रुपया का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन वापस लौट आया। दुकान का सारा सामान ही हाथों हाथ बिक गया। संतोषी माता का नमस्कार करके वह अपने घर लौटने की तैयारी करने लगी। उधर सातवां बेटा की पत्नी प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियां का बोझ अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गट्ठर उतार कर मंदिर में चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम किया। तब भी उसे दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दी। उसने संतोषी माता से पूछा, हे माता, आज यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने प्रसन्न होकर कहा, आज तुझे तेरी पूजा का फल मिलेगा। तेरा पति परदेश से लौट आएगा। यह धूल उसके लौटने से उड़ रही है। अब तू इन लकड़ियां का 3 हिस्से लगा। एक हिस्सा नदी किनारे, दूसरा हिस्सा मंदिर में रख, तीसरा हिस्सा सिर पर रख घर ले जा। तेरा पति लकड़ियां देकर रुकेगा, लकड़ियां जलाकर भोजन बनाकर खाएगा और फिर घर जाएगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियां का गट्ठर आंगन में डालकर कहना, सासू जी लकड़ियां का गट्ठर लो, चोकर की रोटी दो, नारियल कटोरी में पानी दो। फिर पूछना, आज घर में कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की यह बात सुनकर वह खुश हुई और घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर के बाद उसका पति वहां पहुंचा और लकड़ियां का ढेर देकर उसने भोजन बनाकर खाया। फिर कुछ विश्राम करके वह घर पहुंचा। उधर बहू की लकड़ियां का गट्ठर जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज लगाई, सासू जी लकड़ियां का गट्ठर लो, चोकर की रोटी दे दो, नारियल की कटोरी में पानी दे दो। आज घर में कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू ऐसा क्यों कह रही हो? तेरा पति भी परदेश से वापस आया है। नहा धोकर मीठे खीर खा ले, नए कपड़े पहन पति के पास बैठ। उसने पति के कमरे से खिड़कियां से सब कुछ देख रहा था। उसने कमरे की बाहर आकर भिखारी की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा, माँ, यह औरत कौन है? माँ ने कहा, बेटा, यह तेरी बहू है। जब से तू परदेश गया है तब से यह ऐसी हाल बना रखी है। सारा दिन गांव में जानवरों की तरह घूमती फिरती है, घर का कोई काम करती नहीं है, नारियल की कटोरी में पानी मांग रही है। सातवां बेटा गंभीर होकर बोला, माँ, मैंने इसकी सारी बातें स्वयं अपने कानों से सुनी है। मुझे बराबर वाले दूसरे घरों की ताली दे दो, उसी घर में मैं रहूंगी। बुढ़िया के वह बेटे को दूसरे घर की ताली दे दी। वह अपनी पत्नी के साथ उस घर में आनंद से रहने लगी। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में महल जैसा सुंदर बन गया। अगले शुक्रवार को उनकी पत्नी के प्राणनाथ कहा, हे प्राणनाथ, मैं संतोषी माता की व्रत करती थी। संतोषी माता की अनुकंपा से ही मेरे सारे काम पूरे हुए हैं। अब मैं व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, अवश्य उद्यापन करो। मैं उद्यापन के लिए सारा सामान एक पात्र करके ले आऊंगी। बहू की जेठानियों को लड़कियों के लिए भोजन के लिए बुलाया। उसने जेठानियों को धन संपत्ति से व्यवस्था करने लगी। जेठानिया ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के बाद खटाई चीज मांगना। वे नहीं चाहती थी कि उसकी उद्यापन पूरी हो। संतोषी माता की पूजा के बाद बच्चों ने जब भोजन के लिए कहा गया तो सब खटाई मांगने लगे। बहू ने कहा, खटाई चीज किसी को नहीं मिलेगी। तभी उसने बच्चों को पैसे मांगने के लिए मांगे तो बहू की बुरी भावना नहीं थी, वह कुछ नहीं जानती थी। उसने बच्चों को पैसे दे दिए। बच्चों दौड़ते हुए बाजार में गए और इमली लेकर खाने लगे। बच्चों को वह पैसे देने से, उनकी इमली खाने से संतोषी माता क्रोधित हो गई। उनके प्रकोप से उन्हें उस समय राजा के सैनिक सातवां बेटों को दुकान पर पहुंचे और उसे पकड़ कर ले गए। भोली बहू रोने लगी। जेठानियां ताने मारने लगी, अरे बेईमानी से कमा कर धन लाया था, इसलिए राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए। अब बंदीगृह में रहना पड़ेगा, साथ ही राजा के सारा धन छीन लिया है। सातवां बेटा की बहू रोते हुए संतोषी माता के मंदिर में गई और उसने चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मुझसे यह कौन सी भूल हो गई है?
आपने किस अपराध की इतनी बड़ी मुझे सजा दी है? संतोषी माता तुरंत प्रकट होकर कहा, बेटी, तूने उद्यापन के बच्चों को पैसे देकर बहुत बड़ी भूल कर दी। उस बच्चों ने खटाई खाकर तुम्हारा व्रत नष्ट कर दिया। बहू रोते रोते बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं बच्चों की बातों में यह सब भूल गई थी कि अब मैं दोबारा उद्यापन करूंगी। माँ अब मैं कोई भूल नहीं करूंगी। संतोषी माता ने कहा, जब तू दोबारा विधि व्रत उद्यापन करेगी तो तेरा मनोकामना अवश्य पूरा होगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उन्हें पति आता हुआ वापस मिला। बहू ने पूछा, राजा के सैनिक आपको क्यों पकड़ कर ले गए थे? उसने हंसते हुए बोला, मैंने इतना धन कमाया था, उसका कोई टैक्स नहीं भरा था, इसलिए राजा के सैनिक मुझे बुलाया था। अगले शुक्रवार को उद्यापन के लिए वह बहू के लड़कियों को भोजन के लिए बुलाया। उधर जेठानिया ने उसे पुनः लड़कियों को भोजन की खटाई मांगने के लिए सिखा दिया। संतोषी माता की पूजा के बाद उसने गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर बहू को स्वयं भी प्रसाद करने के लिए ग्रहण किया। बच्चों को जब भोजन के लिए बैठाया तो खीर पूरी हलवा के लिए कहा गया तो हमें खीर पूरी हलवा तो बच्चे ने कहा, हमें खीर पूरी हलवा अच्छा नहीं लगता, हमें तो खटाई चीज़ खाने को दो। बहू ने उसे किसी भी खटाई चीज़ खाने के लिए नहीं दिया। अब मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी, खीर पूरी हलवा खाना है तो खाओ। बच्चे नहीं माने तो उन्हें बच्चों को भगाकर ब्राह्मणों को बच्चों को बुलाकर भोजन कर दक्षिणा में उन्हें मीठे फल खाने को दिए। उसने उद्यापन के बाद बहुत पसंद हुई। अब उन्हें अनुकंपा से बहू को शीघ्र गर्भवती हुई। 10 महीने में उन्हें एक सुंदर सा पुत्र को जन्म लिया। बहू प्रतिदिन उस बेटे को लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। कुछ दिनों में के बाद संतोषी माता ने सोचा, मैंने इसे जीवन में सब कुछ सुख दिया है, अब इनकी परीक्षा लेकर देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और लाठी टेकरती हुई बहू के घर पहुंची। बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। उसे देख सभी मुँह सिकोड़ने लगी। बुढ़िया ने जाकर दरवाजा खटखटाया तो बहू के साथ दरवाजा खोली। उसने देखते ही चिल्लाई, अरे लड़कों, इस गंदी बुढ़िया को भगाओ, मुझे तो यह कोई चुड़ैल नजर आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर उसे भागे और उन्होंने घर के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। छोटी बहू बराबर वाले घरों की खिड़कियां बुढ़िया को देख रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बुढ़िया के पांव छूकर बोली, सास ने उसे रोका और बोली, आज तो बहुत खुशी का दिन है। मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है। बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया और संतोषी माता की सेवा में व्यस्त हो गई। बुढ़िया सास क्रोधित होकर बहू को बुरा भला कहने लगी। बहू बोली, सासू माँ, आज मेरी माँ मेरे घर आई है, इनका व्रत से ही मेरे से इतनी खुशियाँ छाई है। इतना सुनते ही उस बुढ़िया के पास दौड़ी हुई आई और उसके पाँव छूकर क्षमा मांगने लगी। माँ, हमें क्षमा कर दो, हमें अपने पाप को पहचाना नहीं, बहुत भूल हो गई। आपके व्रत से विधि व्रत नहीं जानते थे। हे माता, अब हम भी आपका व्रत किया करेंगे। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया का रूप धारण किए हुए संतोषी माँ प्रसन्न होकर उन्हें संतोषी माता के व्रत की विधि बताई। संतोषी बुढ़िया ने व्रत की विधि जानकर संतोषी माता की व्रत करने से उन सब मनोकामनाएं भी पूरी हुई कि घर में धन की वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सभी बेटों को व्यवस्था खूब तेजी से चलने लगी। धन संपत्ति से भंडार भरने लगे। संतोषी माता का व्रत करने और व्रत कथा सुनने, गुड़ और चने का प्रसाद खाने वाले को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतोषी माता की पूरी होती है। व्यवसाय में दिन दूना रात चौगुना होती है, तरक्की होती है। निसंतानों स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है और संपत्ति। संतोषी माता की विधि व्रत करने से कुमारी कन्याओं को मनचाहा सुयोग मिलता है, सुंदर और सुयोग वर मिलता है। बोलो संतोषी माता की जय।
बोलो संतोषी माता की जय।